गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका एवं क्रिस्टल जालक के बारे में। तो एकक कोष्टिका क्या होता है? एकक कोष्टिका जो होता है, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक जो होता है वो किसी भी ठोस में उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं जिनसे ठोस बना होता है उन्हें हम क्या कह रहे थे? अवयवी कण। तो वो जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। यानी कि अवयवी कणों की क्रिस्टल में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा आपको। क्रिस्टल जालक जो होता है इसको हम डायग्रामेटिकली अगर समझें तो इस तरह से होता है कि ये अवयवी कण है और ये त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यानी कि त्रिविम में इनकी व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है। इनकी पोजीशन क्या होगी? एक फिक्स होगी पोजीशन। और इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें डॉट से, एक अवयवी कण को अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर देखिए आप ध्यान से। अब सपोज कि मैंने यहां पर इस तरह से इन चारों को मिलाया और यहां पर इन 4 पॉइंट को मिलाया। अब क्या होगा? यहां पर मैंने इस 4 पॉइंट को मिला दिया, यहां पर इसको इससे मिलाया, इसको इससे और इसको इससे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है अगर आप इसको नहीं काउंट करें, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आप क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। इस स्ट्रक्चर को यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक का वो सबसे छोटा भाग जिसकी कई दिशाओं में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। सभी दिशाओं में, इस तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी, सभी दिशाओं में ये पुनरावृत्त होकर क्या करते हैं? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो सपोज ये एक यूनिट सेल है, ये एक एकक कोष्टिका है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल भी कहते हैं। इस एकक कोष्टिका के पास में अगर आप दूसरी एकक कोष्टिका बनाएं इस तरह से, इन चारों को मिलाओ और फिर आप इन चारों को मिला दो और ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। तो ये कितनी एकक कोष्टिकाएं हो गई? 1 और 2। ठीक है, इस तरह से आप आगे और बना सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो एकक कोष्टिका होती है एक्स डायरेक्शन में अगर आप ऐसे बनाते जाएंगे, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन कौन सी है? एक्स है। अगर आप इस तरफ बनाएंगे यानी कि इसके आगे की तरफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? वाई डायरेक्शन। और अगर आप सामने की तरफ बनाएंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? जेड डायरेक्शन। मतलब आप तीनों दिशाओं में एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में जब इसको अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद जब एक विशाल नेटवर्क का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, और यूनिट सेल जो होती है उसका सबसे छोटा भाग होता है जो सभी दिशाओं में पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये यूनिट सेल है और ये सब दिशाओं में पुनरावृत्त होकर किसका निर्माण करेगी? क्रिस्टल जालक का। अब सपोज आप इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है ये कहाँ स्थित है? यूनिट सेल के कॉर्नर पर। कहाँ स्थित है? यूनिट सेल या एकक कोष्टिका के कॉर्नर पर। अब इस कॉर्नर को इस तरह से समझना है कि ये कॉर्नर इस एकक कोष्टिका का पार्ट भी है और इस एकक कोष्टिका का पार्ट भी है। और अगर आप इन दोनों एकक कोष्टिका के आगे एक एक एकक कोष्टिका इसके ऊपर रख दो, ठीक है, और फिर जो आगे रखोगे उसके भी ऊपर 2 एकक कोष्टिका रखो और जो पीछे 2 रखी है उसके ऊपर भी 2 रखोगे। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 ये इसके आगे रखी 2 4 और इन 4 के ऊपर रखी हुई 4। ये जो कॉर्नर है इन 8 जो यूनिट सेल है उसका क्या होगा? पार्ट होगा। वो सब में क्या होगा? कॉमन होगा। यानी कि कॉर्नर के जो अवयवी कण होते हैं वो 8 यूनिट सेल का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1/8। इस कॉर्नर का जो अवयवी कण है इसका 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8। तो अब आपको समझ में आया होगा
क्या होता है एकक कोष्टिका और क्या होता है क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब एकक कोष्टिका को अगेन जो है वो डिवाइड किया गया है अवयवी कणों की पोजीशन के आधार पर। एकक कोष्टिका जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है आद्य एकक कोष्टिका और एक होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य को आप सिंपल या प्रिमिटिव भी कह सकते हैं और केंद्रित को आप सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। फिर केंद्रित एकक कोष्टिका को अगेन डिवाइड किया है काय केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब हम एक एक कोष्टिका के बारे में यानी कि एक एक एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें अवयवी कण कैसे अरेंज होते हैं और उसमें अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि किसी एकक कोष्टिका में, जैसे आपको आ गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बताइए, तो आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। अभी आद्य एकक कोष्टिका जो होती है उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले मैं एक यूनिट सेल बनाऊं, इस तरह से बना सकते हैं आप यूनिट सेल को। ठीक है, पहले एक बॉक्स एक स्क्वायर बनाओ, उसके अंदर इस तरह से दूसरा स्क्वायर बनाओ। ठीक है, फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे, इस कॉर्नर को इससे और इस कॉर्नर को इससे। तो ये क्या बनी आपके पास एक यूनिट सेल। देखो उस तरह की है। इस यूनिट सेल के अगर सिर्फ अवयवी कण कहां हो, कॉर्नर्स पर ही हो, कहां पर हो, ओनली कॉर्नर्स पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोष्टिका। अवयवी कण केवल कहां होंगे, कोनों पर। कहां पर होंगे, कोनों पर। ठीक है, तो आप अवयवी कण कॉर्नर्स पर शो करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8। तो कोनों पर अवयवी कण, क्योंकि कॉर्नर्स कितने हैं, 8, तो अवयवी कणों की संख्या इसमें 8 है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 8 नहीं होती है। अवयवी, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो कॉर्नर पर अवयवी कण है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ओनली 1/8 ही होता है। तो अगर आपको सिंपल या प्रिमिटिव सेल में अवयवी कणों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या निकालेंगे, आद्य एकक कोष्टिका में, आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। जितना आप इमेजिनेशन अच्छे से कर पाएंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे आसानी से। अवयवी कणों की संख्या, इसमें देखो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8, तो आप क्या लिखेंगे, 8। लेकिन कॉर्नर पर अवयवी कणों का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में जो है वो केवल कितना है, 1/8। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब है आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या केवल कितनी होती है, 1। तो आप क्या लिखेंगे, एक अवयवी कण। अच्छा, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो अवयवी कण होता है वो किस शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है। ठीक है, और स्फीयर शेप में ये सर्किल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। स्फीयर मतलब घन, गोला। ठीक है, गोला होता है। तो यहां पर देखो ये कैसा है, ये आधा गोला है, ये हाफ गोला है नीचे। अब देखो हाफ गोले का भी 1/4 पार्ट ही है, इसके अंदर हाफ गोले का भी कितना है, ओनली 1/4 पार्ट है। एक यूनिट सेल में हाफ गोले का भी कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट। तो सोचो पूरे गोले का कितना होगा, कितना होगा, 1/8 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ कंट्रीब्यूशन केवल कितना होता है, 1/8 होता है। इसलिए हम 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन को 1/8 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 अवयवी कण। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित में भी अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, यहां पर देखो मैं इसको इरेज कर देती हूं। नेक्स्ट है
केंद्रित एकक कोष्टिका में पहला है फलक केंद्रित, हमने क्या ले लिया, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की डेफिनेशन क्या होगी, पहले हम यूनिट सेल बना लेते हैं एकक कोष्टिका को इस तरह से, इसको आपको बनाना सीखना है इस तरह से। ठीक है, ये यूनिट सेल है, इसमें अवयवी कण जो होते हैं कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं और साथ में कहां होते हैं, फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पर तो कंट्रीब्यूशन हमने निकालना सीख ही लिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ प्रत्येक जो फेस होती है, फलक होता है, उसके केंद्र पर भी होते हैं। जैसे आपने डाइस देखा होगा, डाइस में देखो आपको लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो उसके 6 क्या होते हैं, फलक, यानी कि फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक एकक कोष्टिका में फलकों की संख्या कितनी होगी, 6। तो अगर 6 फलक है, अब आपको पता लगाना है कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो यहां पर आप इन दो यूनिट सेल को देखो, ये जो एक फलक है ये वाला, ठीक है, ये वाला फलक है। अब ये वाला फलक जो है वो इस एकक कोष्टिका का पार्ट भी है और इस पास वाली एकक कोष्टिका का पार्ट भी है। तो एक फलक जो होता है वो दो यूनिट सेल में क्या होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब इसका योगदान जो है वो एक यूनिट सेल में कितना हुआ, 1/2। कितना हुआ, 1/2। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तो टोटल फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 4। कितनी हो गई, 4। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कॉर्नर्स पर होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को शो करेंगे इस तरह से। एक एक अवयवी कण कहाँ होता है, कॉर्नर्स पर, और एक होता है हर फलक के केंद्र पर। अब फलक देखो कहाँ है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक बैक, और एक क्या हो गया, फ्रंट। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होता है, एक अवयवी कण। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अवयवी कणों की संख्या इसमें निकाल लेंगे आप, कॉर्नर्स पर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फलक कितने होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। आपके पास नंबर आ जाएगा 4 अवयवी कण। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालेंगे काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो अब आप काय केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या, काय केंद्रित पहले डेफिनेशन, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा पूरी जो एकक कोष्टिका है उसके सेंटर में होते हैं। जैसे सपोज आप इस रूम को आप एकक कोष्टिका मान लो और एकदम बीचों बीच, ठीक है ना, एकदम बीचों बीच क्या होगा, एक अवयवी कण प्रेजेंट होगा, और वो अवयवी कण जो होगा वो केवल उसी में होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन जो होता है एक यूनिट सेल में होता है, यानी कि बॉडी के सेंटर्ड पर। तो काय केंद्रित को आप क्या बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यानी कि जो बॉडी है उसके सेंटर्ड में होगा, तो उसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इससे आपको याद रहेगा। यहां पर देखो, मैं पहले यूनिट सेल शो करती हूं आपको। आपने इस तरह से यूनिट सेल बनाई और यूनिट सेल को एक एक अवयवी कण उसके कहां होगा, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर है देखो, और एक कहां होगा, बॉडी के सेंटर पर, यानी कि यहां बीचों बीच। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड होता है, बॉडी डायगोनल पर। एक इस कोने को ले लो और इस कोने को, इन दोनों के बीच को खींच के एक रेखा बनाओगे तो उसके सेंटर पर होता है। ठीक है, अब इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इसी यूनिट सेल में होगा पूरी तरह से, कि किसी और यूनिट सेल, जैसे सपोज मैं यहां बीच में बना लूं तो ये इस पास वाली के साथ शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है इस एकक कोष्टिका में।
तो अगर आपको अवयवी कणों की संख्या निकालनी है, अवयवी कणों की संख्या, तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं, कोनों पर, तो कॉर्नर्स पर जो होंगे, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1, और एक होता है बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर पर, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है फुल होगा इसी में, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 2 अवयवी कण। इसका मतलब है काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट है अंत्य केंद्रित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित जो होगा उसमें आप लिखेंगे एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा अवयवी कण जो होते हैं किन्हीं आमने सामने के दो फलकों के केंद्र पर भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेती हूं अंत्य केंद्रित, या इसको कहेंगे एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से, एक तो होगा ईच कॉर्नर्स पर, प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण होगा, कॉर्नर 8 होते हैं एकक कोष्टिका में, और उसके अलावा कोई भी दो आमने सामने का फलक ले सकते हैं आप, ये वाला या ये वाला ले लो, या ऊपर वाला नीचे वाला, या आगे या पीछे वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट वाला ले रही हूँ, तो ये लेफ्ट वाला फलक है, इसके सेंटर पर एक आमने सामने के होने चाहिए दोनों फलक, और एक इसके सेंटर पर, तो कोई भी दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो अगर आप अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे, इसमें अवयवी कणों की संख्या, तो यहां पर आप एक तो होंगे कहां पर, कॉर्नर्स पर, और दूसरे होंगे दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर। अब देखो कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको, कॉर्नर्स 8 होते हैं, 1/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और आमने सामने के फलक दो ही है, फलक कितने हैं 2, और आपने पढ़ा था कि एक फलक का कंट्रीब्यूशन जो होता है अवयवी कण में कितना होता है, एकक कोष्टिका में कितना होता है, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी 1, यानी कि इसमें अवयवी कण कितने होंगे 2। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई 2।